दोस्तों, हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वो युद्ध नीति में पारंगत से सर, पारंगत से युद्ध नीति में दोनों। लेकिन दोनों के युद्ध नीति में बहुत अंतर था, बहुत अंतर था दोनों के युद्ध नीति में। भगवान राम और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर था, परंतु दोनों ही युद्ध में उस समय हनुमान जी उनके साथ थे। हनुमान जी का साथ दोनों को मिला उस समय। त्रेता युग में प्रभु श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण की युद्ध नीति में क्या क्या अंतर थे मैं बता रहा हूं दोस्तों। श्री राम जी ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण ने लड़ाई के लिए अपने लिए नहीं बल्कि धर्म के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। अभी तो लड़ाई तो दोनों लड़ी, एक धर्म की स्थापना के लिए लड़ी, क्योंकि वो रावण भी तो अधर्म ही किया था। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको। सेना का गठन, समुद्र को पार करना से लेकर शक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाओं का सामना श्री राम जी को करना पड़ा। लेकिन कृष्ण के पास स्वयं की सेना थी, उनके पास, कृष्ण के पास स्वयं की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दिया था, पूरी सेना दे दी थी, और स्वयं पांडवों को ओर से लड़ रहे थे। भगवान राम को रावण की मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा। रावण बहुत मायावी था, उसकी शक्तियों का राम को सामना करना पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लिया उन्होंने। छल करने वाले जो उनके साथ छल किए, छल का सहारा उन्होंने लिया, क्योंकि कौरवों की बात का कोई भरोसा नहीं था कि आज बोलेंगे कुछ, कर देंगे कुछ, इसलिए उन्होंने छल का सहारा छल से ही लिया। महाभारत युद्ध में क्रूरता और छल ने सीमा पार कर दी थी, क्रूरता और छल ने सीमा पार करती थी महाभारत युद्ध में। परंतु राम और रावण के युद्ध में कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राम के युग में रावण युद्ध का नियम जानता था और नैतिक था। रावण नैतिक था, वह मायावी जरूर था, परंतु दुर्योधन या कौरवों की तरह अत्याचारी, छली या क्रूर नहीं था। रावण की सेना के साथ श्री राम को इसलिए छल या क्रूरता का प्रयोग नहीं किया, उसने कभी क्रूरता का प्रयोग नहीं किया। श्री राम ने युद्ध के सभी नियमों का पालन किया, सब नियमों का, युद्ध का जो नियम सब पालन किया। लेकिन श्री कृष्ण को विवश होकर युद्ध को नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा, उनको युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को, भगवान राम ने अपने मर्यादाओं को कभी जीवन में तोड़ा नहीं, जबकि कृष्ण समय आने पर उसका अनुसरण नहीं करते थे। उनके लिए युद्ध में सभी उचित है ऐसा सोचकर युद्ध किया उन्होंने। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह प्राप्त करने का प्रयास करते थे, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कभी अनीति का सहारा नहीं लिया जीवन में। श्री राम ने राम रावण युद्ध में रावण का वध किया था तो दशहरा मनाया जाता है, परंतु श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किसी का वध ही नहीं किया था। श्री राम युद्ध लड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर लंका गए थे, परंतु श्री कृष्ण को दूर जाना नहीं पड़ा। कुरुक्षेत्र में वो रथ पर सवार होकर चल रहे थे, रथ पर सवार होकर गए थे कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध राम की नीति से नहीं जीता जा सकता था। अगर राम की नीति से महाभारत युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता था, और कृष्ण की नीति से रावण से नहीं लड़ा जा सकता था, कृष्ण की नीति से, अन्यथा वहां खलनायक घोषित कर दिए जाते वो रावण के युद्ध के साथ। श्री राम के काल में श्री कृष्ण के काल के बीच में लगभग कई हजारों साल का अंतर है, किंतु उस काल के युद्ध करने का तरीका भी भिन्न था। महाभारत में जब लोग ज्यादा अनैतिक, क्रूर हो गए तो श्री राम को श्री कृष्ण बनना पड़ा।
श्री राम को श्री कृष्ण बनना पड़ा। दोस्त, आप ये समझो कि बिना हक का भी जब कोई लेने का मन वहां बना ले, आपका हक नहीं फिर भी वो आप छीन कर लेना चाहते हो, तो वही महाभारत की शुरुआत होती है। आजकल देख रहे हो दुनिया में लोग प्रॉपर्टी को खींच कर ले रहे हैं, दूसरे का हड़प ले रहे हैं, थोड़ा सा मिला हड़प ले रहे हैं। वही महाभारत का आरंभ हो जाता है। पीढ़ियों दर पीढ़ियां लड़ती रहती हैं, मरते रहते हैं, कटते रहते हैं। महाभारत का युद्ध जब आपका हक नहीं है फिर भी हक जगह जमा के ले रहे हैं, तो वहां महाभारत हो जाता है दोस्तों। और अपने हक को छोड़ देने का मन जिसको हो जाए, वही रामायण की शुरुआत होती है। ले जाने तो जो क्या करेगा, ये धरा पर धरा ही रहेगा उसका, वो तो धरा से चला जाएगा, यहीं रहेगा। ऐसा सोचकर आदमी जो छोड़ देता है, अपना हक छोड़ देता है, वहीं रामायण की शुरुआत होती है। तो कृष्ण और महाभारत में दोनों में अलग अलग है सब। महाभारत की शुरुआत और रामायण की शुरुआत में यही अंतर है। धन्यवाद।